हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मृत्युंजय द्विवेदी BHMS। आज मैं आपसे पाइल्स या हेमरॉइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हेमरॉइड्स या पाइल्स होता कैसे है। तो एराइज फ्रॉम द कंजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वीनस कंजेशन हो जाता है एनल कैनाल के पास में। जो एनस के आसपास की जो वेन्स होती है वहाँ इंटरनली और एक्सटर्नली वीनस कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स हो जाते हैं। हम कॉज की बात करते हैं तो ये कंजेशन होता कैसे है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और ग्रेट स्टेनिंग। कॉन्स्टिपेशन एक लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होने के लिए, स्टूल पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वेन्स जो होती है वहाँ कॉन्स्टेंट एक्सर्शन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कंडीशन। जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो फीटस जब इन्लार्जमेंट होता है उसकी वजह से वेन्स पे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से कभी कभी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी हो रही होती है तो पाइल्स डेवलप हो जाता है। ऐसे बंदे जो जिनका फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क बहुत ही कम होता है, ओबेस पर्सन होते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। सेडेंट्री लाइफ हो, जिनके बैठे रहने का काम ज़्यादा होता है, ऑफिशियल वर्क जो ज़्यादा वो करते हैं, सिटिंग पोजीशन में जो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, वहाँ पे एनस के पास में जो वीनस का प्लेक्सस होता है तो वहाँ कंजेशन होने की वजह से भी पाइल्स डेवलप हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट डिग्री जो पाइल्स होता है, फर्स्ट डिग्री पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, एंड सेकेंड डिग्री जब पाइल्स होता है तो वहाँ क्या होता है कि प्रोट्रूड आउट हो जाता है। पाइल्स जब हम स्टूल पास करते हैं, जब फ्रेश होने जाते हैं तो स्टूल के साथ साथ पाइल्स के जो वेन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, और स्पॉन्टेनियसली वो अपने आप ही स्टूल पास करने के बाद वो अपने अंदर की ओर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री जो पाइल्स होते हैं, थर्ड डिग्री जो स्टेज बताया कि उसमें कि पाइल्स प्रोट्रूड आउट तो हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उनको मैनुअली अंदर की ओर करना पड़ता है, वो अपने आप अंदर नहीं जाते, और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड या डार्क रेड ब्लीडिंग होती है, और बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। मतलब एनस के आसपास जो स्टूल पास करने की जगह है तो वहाँ आसपास बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, खजलाहट होता है, और म्यूकस डिस्चार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा एक गाढ़ा म्यूकस निकलता है, तो डिस्चार्ज हमेशा बना रहता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपकी हेमरॉइड्स या पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, जो मेडिसिन अभी आपको हम बताते हैं। पहली मेडिसिन हम बात करते हैं एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना ऐसी मेडिसिन है, इसमें जो सिम्टम्स बताया ये कि हेमरॉइड्स जो होते हैं वो वीनस कंजेशन आपको जो बाहर की तरफ दिखेगा, निकला हुआ दिखेगा, तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, जैसे गुच्छे की तरह, अंगूर का गुच्छा जो होता है ऐसे बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, मतलब गुच्छे की तरह आपको दिखेगा ब्लू कलर का, और बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, खजलाहट होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खजलाहट होती है, और इतना ज़्यादा ईचिंग होता है कि वो सो नहीं पाता पेशेंट। जब स्टूल पास करते होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, और बियरिंग डाउन पेन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे एनस जो है नीचे की ओर निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन भी होता है, ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है एलोसोकोट्रिना के पेशेंट को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कांस्टेंट बियरिंग डाउन पेन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे एनल रीजन या एनस जो होता है वो नीचे की ओर निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शोर जलन होता है, दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा टेंडर रहता है, बर्निंग फील होता है, और लोअर पार्ट एब्डोमेन में ऐसे कटिंग टाइप का पेन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, और ये जैसे कुछ सुबह खाते पीते तुरंत ही इनको अर्ज होता है कि इनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है इनको जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इनको पल्स फील होती है एनल रीजन पे, पल्सेशन फील होता है कि जैसे खून का जो बहाव होता है इनको वहाँ पे महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस निकलता है, और बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, लॉट ऑफ म्यूकस निकलता है, म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है आफ्टर स्टूल एंड ड्यूरिंग स्टूल, मतलब फ्रेश होते टाइम और फ्रेश होने के बाद भी इनको बहुत ही ज़्यादा म्यूकस निकलता है। अब हम दूसरी मेडिसिन
एस्कुलस के बारे में बताते हैं आपको। एस्कुलस हिप जिसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक दूसरी मेडिसिन, हम आपसे डिस्कस करते हैं। अब हम आपसे दूसरी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, एस्कुलस हिप जो कि हम बोलते हैं। तो इसमें हेमरॉइड्स का जो कंडीशन होता है, रेक्टम में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस जो होता है सूखा हुआ महसूस होता है। उसके बाद हीट होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, ऐसे छोटे छोटे मतलब स्टिक की महसूस होती है इनको पे वहाँ पे। और उसके बाद इनको लगता है जैसे नाइफ्स मतलब चाकू से कोई वहाँ पे काट रहा है, इतना ज़्यादा इनको पेन होता है। ऐसे कटिंग टाइप का पेन होता है, जैसे चाकू से कोई काट रहा है, इतना ज़्यादा इनको एनल रीजन पे पेन होता है। फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा स्टेन मतलब जोर लगाना पड़ता है फ्रेश होते टाइम, बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। इनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस होता है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इनको स्टूल पास होने में, फ्रेश होने में। और इनको हेमरॉइड्स जब चलते हैं या मोशन के टाइम इनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ड्राइनेस होता है, सूखापन महसूस होता है, म्यूकस का मेम्ब्रेन सूखी रहती है, इसकी वजह से इनको ड्राइनेस होता है। बहुत ही ज़्यादा हीट गर्मी महसूस होती है, जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और कटिंग टाइप का पेन होता है, जैसे कुछ चाकू से काट रहा है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। हैवी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो स्टूल पास करने में इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इनके जो कॉन्स्टिपेशन है उसके साथ साथ इनके जो पाइल्स होते हैं बहुत ही रेयरली ब्लीड करते हैं। इनके पाइल्स जो होते हैं ब्लीड बहुत ही कम करते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है, कभी कभार इनके ब्लीडिंग होती है। सीवियर लंबोसैक्रल बैक एक होता है इनको बहुत ही ज़्यादा बैक एक मतलब बैक पेन भी होता है साथ में। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन कॉलिनसोनिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पोर्टल कंजेशन की वजह से हेमरॉइड्स की कंडीशन डेवलप होती है इनमें। इनको ऐसे फील होता है जैसे कि सैंड हो या ग्रेवल्स हो, स्टिक बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसे फील होता है एनल रीजन पे, एनस में, कि जैसे बालू के कण उसमें महसूस होता है, और छोटे छोटे कंकड़ की तरह इनको महसूस होता है, और साथ में साथ ऐसे छोटी छोटी स्टिक भी इनको महसूस होती है। बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन के साथ इनके बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रोस्ट्रेशन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इनको कभी कभी अल्टरनेशन होता है, डायरिया भी होता है, और एक टाइम इनको कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और दूसरे टाइम डायरिया हो जाता है। एनल रीजन पे मतलब इनके एनल रीजन पे इतना ज़्यादा वीनस का इन्गॉर्मेंट होता है कि बहुत ही ज़्यादा वेंस फूली हुई इनको महसूस होती है, जिसकी वजह से इनको जो एनल ओरिफिस होता है ऐसे लगता है कि वो सिकुड़ गया है, या कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे इनको महसूस होता है। मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इनको होता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कि ये जब स्टूल पास करते हो तो हेमरॉइड्स इनका प्रोट्रूड हो जाता है, या पाइल्स जो होते हैं इनके वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और हैवीनेस फीलिंग होती है। एनल रीजन पे और एनस पे इनको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, हेमामेलिस के बारे में। हेमामेलिस बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ऑन बर्निंग सेंसेशन होता है, फुल ऑफ हैवीनेस, इनको रेक्टम रीजन पे एनल रीजन में ऐसे लगता है जैसे कुछ भरा हुआ है, और ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, बर्निंग होता है, कटिंग टाइप का पेन होता है। तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शनली इनको प्रोस्ट्रेशन भी होता है, जितना ज़्यादा अमाउंट ब्लड लॉस होता है उतना ज़्यादा ये वीकनेस इनको फील होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे पूरा बैक साइड में इनको पूरा टूटा जा रहा है, इतना ज़्यादा बैक एक होता है, या बैक साइड में इनको पेन होता है कि जैसे बोन पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा सीवियर टाइप का पेन होता है हेमामेलिस में। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है इसमें भी सिम्टम्स है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बर्निंग पेन होता है, और मतलब इनके डिस्चार्ज होता है हमेशा, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता रहता है, स्टूल जब पास करते हैं उस टाइम इनको म्यूकस निकलता होता है, और जब ये यूरिन पास आउट करते हैं तब इनके जो है कि हेमरॉइड्स जो होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन नक्स वोमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। नक्स वोमिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली डाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, एल्कोहल लेता है, स्मोक करता है,
और जिसकी वजह से हमेशा ऐसे फूड्स खाता है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, जंक्स फूड खाते रहते हैं, फैटी ज़्यादा लेते रहते हैं, फैटी फूड, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और ये कभी भी मतलब फ्रेश नहीं हो पाते, इनको स्टूल पास नहीं हो पाता, मतलब इनको हमेशा जैसे फ्रेश होके आते हैं तो तुरंत इनको अर्ज ऐसे रहता है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलता कि फिर से इनको जाना पड़ेगा। ऐसे लगता है कि जैसे अभी फ्रेश होके आए तो फिर नहीं, अभी ठीक से फ्रेश नहीं हुए, इनको दोबारा जाने की अर्ज हमेशा मेंटेन रहती है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं जिसकी वजह से इनको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इनका हेमरॉइड्स इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि वो टच करने पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वहाँ पे ये टच नहीं कर पाते हैं। मतलब फैटी फूड लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन होता है। और इनके जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, इनकी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा रेयरली होती है, कभी कभार होती है, नहीं तो इनके ब्लीड नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, पायोनिया। मतलब इनके जब एनल रीजन है, रेक्टम है, उस पर जो बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इनको स्वेलिंग महसूस होती है, जो एनस का जो ओरिफिश होता है वहाँ पे इनको सूजन महसूस होता है, बहुत अंदर से बहुत ही ज़्यादा हीट फील होता है, गर्मी महसूस होती है, जलन होता है। और उसके बाद इनको ऐसे लगता है कि बाहर से ठंडक महसूस होती है, इनके घाव बन जाता है, अल्सरेशन होता है, पूरा एनल रीजन पे बहुत ही ज़्यादा अल्सरेशन रहता है, कट रहता है। इनके एनल फिशर, एनल फिस्टुला और पाइल्स की भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। पायोनिया मतलब कि अगर कहीं भी अल्सरेशन हो गया है पाइल्स के साथ साथ इनको, और ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, तो वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तेज़ दर्द हो रहा होता है, शार्प कटिंग टाइप का पेन होता है इनको, और बर्निंग सेंसेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पायोनिया बहुत ही अच्छा काम करेगी। इनके हेमरॉइड्स के साथ साथ इनको बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव म्यूकस डिस्चार्ज होता है और क्रस्ट मतलब वहाँ पे जम जाता है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं जो रटानिया है। रटानिया में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन होता है इनको, और प्रोट्रूड जब ये कभी जोर लगाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जब ये फ्रेश होते टाइम, स्टूल पास करते टाइम जब ये जोर लगाते हैं तो वो बाहर की ओर प्रोट्रूड आउट हो जाता है, मतलब पाइल्स जो होते हैं इनके बाहर की ओर निकल आते हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, इतना ज़्यादा बर्निंग पेन होता है कि जैसे लगता है कि आग जल रहा हो। ड्यूरिंग स्टूल पास करते टाइम भी इनके, मतलब स्टूल पास करते टाइम भी लगता है, और आफ्टर स्टूल पासिंग, मतलब जब ये स्टूल पास कर चुके होते हैं तब पर भी इनको बर्निंग पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा जब ये स्टूल पास कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और नॉर्मली भी डे टाइम और नाइट टाइम में इनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। और एनल रीजन पे, एनस पे इनको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, खजली होती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम सल्फ़र के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो होता है कि वो म्यूकस का डिस्चार्ज होता रहता है, और इनमें जो हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से होती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, और इनके जो वेन्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा टेंडर होती है, और सोरनेस फील होता है, बंचेस मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होता है वहाँ पे, वेन्स के जो आसपास, एनल रीजन के आसपास जो वेन्स होती है, टेंडर होता है, वहाँ बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होता है, और टच करने पे भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन होता है वहाँ पे। थैंक्स।